तो चलिए सभी छात्रों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सब्सक्राइब माय चैनल एचटीसी क्लासेस बाय धर्मेंद्र सर। आज मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक और बेहतरीन और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ, जो आपको बड़ी सरल विधि से होगा और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एचटीसी क्लासेस बाय धर्मेंद्र सर। देखते हैं आज का क्वेश्चन। बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए गाइस। तो अब हमें दिया गया है प्रश्न क्रमांक 2 3.5 यूनिट का है। ये यूनिट है प्रश्नावली 3.5। सवाल है प्रश्न क्रमांक दूसरे का दूसरा प्रश्न, यानी क्वेश्चन नंबर जो है 2 है, उसका दूसरा वाला क्वेश्चन है कि के किस मान के लिए के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। किसका मान निकालना है हमें? के का मान। किस मान के लिए? हमें कोई मान नहीं पता है। इसमें क्या निकालना है? निम्नलिखित समीकरण निकालना है और युग्म का कोई हल नहीं है। हमें एक कंडीशन दी गई है, युग्म का कोई हल नहीं है। तो आज हम देखते हैं, आगे हल करते हैं। तो हमें सवाल दिया गया है 3x + y = 1 और दूसरा है 2k-1 ब्रैकेट के अंदर है x + k-1 ब्रैकेट के अंदर है y = 2k + 1। ये हमें समीकरण दिया गया है। तो भाई स्टूडेंट सॉल्व करते हैं सवाल को। तो हम सबसे पहले इस सवाल को मान लेते हैं a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। अब हम यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। तो जो वैल्यू रखते हैं, यहाँ पर सी की जो वैल्यू दी गई है वो हमें बाहर की तरफ दी गई है। तो हम देखते हैं ए की वैल्यू, यानी कि a1 हमारा हो जाता है 3, b1 हमारा हो जाता है 1, c1 हमारा हो जाता है 1। क्योंकि y की भी जो वैल्यू है, इसके द्वारा हमें कोई डिजिट नहीं दिया है, तो हमारा डिजिट माना जाता है 1। ठीक है। अब रखते हैं a2 हमारा वैल्यू है 2k-1 और हमारा b2 जो है वैल्यू है वो है हमारी k-1 और हमारा जो c2 है वो हमारा वैल्यू बनेगा 2k + 1। ठीक है जी। तो सभी लोग देखें ध्यान से। हमारी a1x जो वैल्यू है वो क्या है? पहली वाली वैल्यू x वाली। तो a1 हमारा हो गया 3, b1 हो गया 1, c1 हो गया 1। इसी प्रकार a2 हो गया हमारा 2k-1 एंड b2 हो गया हमारा k-1 एंड c2 हो गया 2k + 1। तो गाइस आगे देखें, हमें कंडीशन दी गई है, जैसे ध्यान रखना कि युग्म का कोई हल नहीं है। कौन सा हल नहीं है? तो कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं है तो इसकी कंडीशन होती है हमारी a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2। ये हमारी वैल्यू होती है। गाइस ध्यान से देखें, हमारी a1/a2, b1/b2, c1/c2 हमारी कंडीशन है कोई हल नहीं है। तो हमारी कंडीशन ये वाली हो जाती है, कोई हल नहीं की। जब हमारी कोई हल नहीं की कंडीशन ये हो जाती है तो हमें a1/a2 की वैल्यू देखनी होती है। तो a1 की वैल्यू है हमारी 3 और a2 की वैल्यू है हमारी 2k-1। इसी प्रकार b1 की वैल्यू क्या है? b1 की वैल्यू है हमारी 1 और b2 की वैल्यू है k-1 इक्वल नहीं है। c1 की वैल्यू है हमारी 1 और c2 की वैल्यू है हमारी 2k + 1। तो ध्यान रखें गाइज, जो हमारी वैल्यू यहाँ दी गई हैं, हमने वही वैल्यू यहाँ पर रख ली है। अब सवाल को हम आगे करने जा रहे हैं। तो जो हमारी यहाँ वैल्यू है वो हमारी वैल्यू कैसी थी? तो जो समीकरण हमें दिया गया था, क्योंकि यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या थी? प्लस की थी। क्या थी हमारी वैल्यू? जैसा कि समीकरण में दिया गया था +c1 है, जबकि हमें बाहर की तरफ ये मान दिए गए हैं। तो जो जो मान हमें बाहर की तरफ दिए जाते हैं तो वो प्लस के थे, वो उधर जाके काय के हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे। तो ये वाला मान भी हमारा क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो हम इसकी जगह अब क्या रख देंगे? ये वाला भी माइनस का है और ये वाला भी माइनस का है। तो यहाँ माइनस से माइनस कट कर देते हैं। तो हमारी वैल्यू क्या बचती है? 3 2k-1 = 1/k-1 इक्वल नहीं है 1/2k
प्लस 1। ठीक है जी। अब हम आपके साथ कंडीशन करते हैं कि हमें देखना है कि पहला वाला जो वर्ड है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वर्ड हो जाएगा 3 2k माइनस 1 इक्वल लगाएंगे हम यहाँ पर लिखेंगे 1/2k प्लस 1। ऐसे ही हमें इसकी कंडीशन के साथ इसको भी ले लेते हैं तो हमारी दूसरी कंडीशन बनती है 1/k माइनस 1 इक्वल नहीं है लेकिन इक्वल में रखेंगे हम तो 1/2k प्लस 1। तो दोनों कंडीशन हमारे सामने है। एक कंडीशन हमारी इसके साथ इसकी है और दूसरी एक इसके साथ हमारी इसकी है, ये लिख दिया, और इसके साथ हमारी इसकी है तो हमने ये लिख दिया। जबकि कंडीशन हमारी ये कटी हुई है तो इसका विशेष ध्यान रखें। आगे चलते हैं तो नेक्स्ट गाइड आगे सवाल देखते हैं। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 3 का मल्टीप्लाई हम यहाँ करते हैं तो 3 × 2k प्लस 1 एंड यहाँ पर देखते हैं इसको, और ये इसका 1 का 2 में करते हैं तो क्या आता है 2k माइनस 1। जैसा का जैसा हमारा समीकरण आ जाता है। इसी प्रकार कॉमा लगाते हैं, 1 का हम 2k प्लस 1 में करते हैं तो हमारा क्या आता है 2k प्लस 1 ब्रैकेट में आ जाता है, और 1 का हम k माइनस 1 में करते हैं तो हमारी वैल्यू आ जाती है k माइनस 1। ठीक है जी गाइस, तो ध्यान से देखें आप वीडियो। तो गाइस हम चलते हैं आगे। ये लिखा है 3 2 जा 6k, 3 1 जा 3 इक्वल आता है 2k माइनस 1। फिर हम यहाँ चलते हैं, ये हमारा लिखा हुआ है 2k प्लस 1 इक्वल में है हमारा k माइनस 1। ब्रैकेट सभी के खोल दिए जाते हैं तो हमारा ये यहाँ पे कितना है 6k, ये 2k इधर आता है तो ये हो जाता है माइनस का इक्वल का इक्वल, ये 3 हमारा उधर जाता है माइनस का 1 और 3, तो हमारा ये अलग समीकरण बनता है। तो 6k में से 2k गया तो बचेगा हमारा 4k, और 3 और 1 मिलके होते हैं हमारे 4। तो हम लिखते हैं k इक्वल माइनस 4 अपॉन ये वाला 4 नीचे चला जाता है तो 4 बन जा 4, तो हमारी k की वैल्यू आ जाती है -1। इसी प्रकार से हम अब दूसरा समीकरण सॉल्व करते हैं। तो जो दूसरा है हमारा इसका, तो इस पर क्या लिखा हुआ है 2k, तो यहाँ लिखते हैं, तो हम लाइन खींच लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। 2k का 2k, ये वाला k इधर जाता है तो माइनस में आ जाता है, और इक्वल का इक्वल, ये -1 पहले से है, ये प्लस वाला इधर जाता है तो ये माइनस में आ जाता है। तो 2k में से एक k जाता है तो हमारा बनता है k, और -1 मिलके होता है -2। तो ये हमारे दो आंसर आ जाते हैं। लेकिन बशर्ते आपने देखा हो, हमने समीकरण का इक्वेशन को जो काटा हुआ था तो हमारी इसकी इक्वेशन नॉट इक्वल वाली होगी, तो हमें इसमें नॉट इक्वल वाला साइन जोड़ देंगे। तो हमारी जो वैल्यू है वो हमारी पहली वैल्यू थी k की वैल्यू है हमारी -1, और जो दूसरी वैल्यू है k नॉट इक्वल है -2। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।